तो यार वन पंच मैन का नया चैप्टर आ चुका है एंड फाइनली हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है। नहीं तो यार इतने टाइम से रिवाइज चैप्टर आए जा रहे थे, ना तो पढ़ने में मजा आ रहा था ना ही वीडियो बनाने में आ रहा था। लेकिन अगेन सारे रिवाइज चैप्टर पिछले वाले चैप्टर से अच्छे थे, यानी ओरिजिनल चैप्टर से अच्छे थे। एंड सेम केस इस चैप्टर के साथ भी है, क्योंकि इसमें सोनिक और फ्लैश कौन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये शो कराया जाता है, और साथ ही साथ हमें ये शो कराया जाता है कि कैसे वर्ड अपना डायमेंशनल स्लैश अटैक यूज करता है। एंड फाइनली ब्लास्ट की भी एंट्री दिखा दी गई है इस चैप्टर में। सो इफ यू इंटरेस्टेड keep watching। तो सबसे पहले तो पिछली वीडियो यानी पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि फ्लैश सोनिक के बेस में गॉड से हाथ मिलाने वाला था, उसकी पावर्स एक्सेप्ट करने वाला था। लेकिन तभी इस चैप्टर में हम देखते हैं कि अचानक से उस गॉड का हाथ घूसे में बदल जाता है, और वही घूसा फ्लैश के बड़े ही जोर से पड़ता है। क्योंकि वो भले ही सपना क्यों ना हो, लेकिन रियलिटी में सोनिक ने रियल पंच मारा था फ्लैश के, उसको होश में लाने के लिए। लेकिन स्टिल मुझे ये समझ में नहीं आया कि वॉइड के वहां पे प्रेजेंट होते हुए भी सोनिक ने आखिर ऐसा किया कैसे। लेकिन खैर हमें वॉइड के थ्रू पता चलता है कि सोनिक ने ये जो ऑफर था वो एक्सेप्ट करा ही नहीं गॉड का। अब पता नहीं इसके सपने में ऐसा क्या आया था और क्या इतना ज्यादा कंट्रोल है सोनिक का कि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया ऑफर। ऐसा होने का एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों नहीं करा सोनिक ने एक्सेप्ट, ये चीज हमें शो ही नहीं करी जाती। पता नहीं क्या आया होगा इसके सपने में, हो सकता है ओरिजिनल चैप्टर की तरह मॉन्स्टर सेल आया हो। लेकिन स्टिल सोनिक के अकॉर्डिंग ये सम काइंड ऑफ गेंजेत्सु था, जो कि इमोशनल डिपेंडेंसीज का फायदा उठाता है टेम्प्ट करने के लिए। मतलब जिस पर्सन से तुम इमोशनली अटैच्ड हो, गॉड उसी की फॉर्म में आता है, यानी उसी के भेस में आता है ऑफर देने के लिए। बट ऑब्वियसली यार ये हम सब के लिए कोई नई बात नहीं थी, हम सब पहले से ही जानते थे इस चीज को। तो जिसपे सोनिक फ्लैश से बोलता है, इसने तुम्हें कुछ भी शो क्यों ना कराओ, मुझे पता है तुम उसके झांसे में नहीं पड़े होगे, राइट। वही फ्लैश वो अभी भी सदमे में था डेट ही इमोशनली डिपेंडेंट, वो भी सोनिक पे। और ये सोच के बंदे को खुद पे ही गुस्सा आने लग जाती है, और वो सोनिक से बोलता है, अच्छा ऐसा क्या ये चीज थी क्या, पर मेरे केस में तो मुझे एक नाइटमेयर आया था जहाँ पे फालतू की चीज है, डिस्गस्टिंग विजन्स दिखाए जा रहे थे मुझे, जिस चीज को सोनिक रियल भी मान लेता है। लेकिन इसी पे वॉइड बोलता है, आ डुओ, हाँ हाउ सैड। और ऐसा वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि दो बंदे जो कि खुद में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, खुद की पावर्स में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एक दूसरे के साथ इक्वल रिलेशनशिप मेंटेन कर ही नहीं सकते। एंड आई पर्सनली थिंक ये शायद अपनी और ब्लास्ट की बात कर रहा है, इसलिए ऐसे दो लोगों का अलग होना तय है। और इतनी सीरियस चीज को सुनने के बाद फ्लैश और सोनिक भी लाइक इक्वल्स, क्या तुम अपनी और ब्लास्ट की बात कर रहे हो। जिसपे वॉइड बोलता है, आई एम टॉकिंग अबाउट यू टू। लेकिन हम सब जानते हैं, जैसे कि फ्लैश ने बोल ही दिया है, ये ब्लास्ट और अपनी ही बात कर रहा था, उसी रिलेशनशिप से एक्सपीरियंस लेके ये बात बोली है इसने। एंड इसके बाद वॉइड खुद इन दोनों के प्लस पॉइंट्स बताता है, जिसमें कि फ्लैश तो स्किल्स में एक्सेल करता है, यानी सोनिक से काफी ज्यादा बेहतर है, बट सोनिक इंटरनली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी मेंटली, जो चीज अभी रिसेंट इंसिडेंट से प्रूव भी होती है, जिसमें कि सोनिक को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा उस क्यूब का, ना ही प्रपोजल का गॉड के। और वहीं फ्लैश तो उसके शिकंजे में आने ही वाला था, वो तो भैया सोनिक था जिसने की बचा लिया उसे। ऐसे ही कुछ देर इन तीनों की बहस चलती है, लेकिन जल्द ही सोनिक और फ्लैश कंबाइंड अटैक करना शुरू कर देते हैं वॉइड पे। और क्योंकि सोनिक पे वो क्यूब काम नहीं कर रहा था, तो वॉइड के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही बंदे को वो कन्वर्ट कर सकता है, जो कि था फ्लैश। एंड जब इसी दौरान फ्लैश और सोनिक वॉइड पे अटैक करते हैं, तो वॉइड अचानक से गायब हो जाता है, और वो सम काइंड ऑफ इंटर डायमेंशनल एरिया में पहुंच जाता है, जहां से कि वो कितने भी तरीके के डायमेंशंस को देख सकता था, जिनमें से एक वन पंच मैन वर्ल्ड भी था, जो कि रियल वर्ल्ड हमें दिखाया जा रहा था। और जैसा कि हमने काफी सारी मूवीज में देखा है, और अगर तुमने बेन 10 देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि हर एक डायमेंशन एक अलग पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है डिफरेंट पाथ से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो कि शायद होगी नहीं, लेकिन स्टिल अगर है, तो वो गर्लफ्रेंड तुमसे शादी करेगी तो एक अलग पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और अगर नहीं करेगी तो एक अलग पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और इन्हीं पॉसिबिलिटीज के थ्रू दो डायमेंशन भी क्रिएट हो जाते हैं, और इसी वजह से इनफाइनाइट डायमेंशंस प्रेजेंट है इस वक्त वर्ड के सामने। एंड दैट्स व्हाई वर्ड यहाँ पे कुछ भी करे, लेकिन स्टिल किसी भी तरीके के पैरेलल यूनिवर्स पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस यूनिवर्स में कोई चीज नहीं कर रहा है ना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है वो अटैक नहीं कर सकता बाहर से, वो सम काइंड ऑफ साइंस का यूज करके, जस्ट लाइक नारुतो, वही डायमेंशनल स्लैश का यूज करता है। एंड पिछली बार जैसे ब्लास्ट को अंदाजा हुआ था पहले से कि क्या होने वाला है, इस बार फ्लैश को अंदाजा हो जाता है,
अब ये कैसे हुआ, फ्लैश को कैसे अंदाजा पड़ा, आई डोंट नो, समझ में नहीं आया क्या रीजन है इस चीज का। लेकिन वो सोनिक से केयरफुल रहने को बोलता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रॉस पूरे एरिया को घेर लेता है और जब फ्लैश पलट के दिखता है तो सोनिक का आधा शरीर गायब। और ये चीज देख के फ्लैश की फट के हाथ में आ जाती है और इसी रिएक्शन से तुम समझ सकते हो कि फ्लैश कितना इमोशनली अटैच्ड है सोनिक से। अब इसी के साथ फ्लैश अकेला हो चुका था और मेंटली काफी कमजोर भी हो गया था सोनिक को ऐसी हालत में देख के। सो इसी का फायदा वॉइड उठाता है, अगेन अपीयर होता है और अपीयर होते ही उस गॉड के क्यूब को फिर से टच करने की कोशिश करता है फ्लैश से। लेकिन तभी सही टाइम पे एंट्री होती है ब्लास्ट की, जो कि ग्रेविटी नकल के थ्रू वॉइड को दूर फेंक देता है। और ये पंच कितना पावरफुल था तुम देख ही सकते हो। लेकिन स्टिल वॉइड पे ज्यादा असर नहीं होता इस पंच का, बस उसे गुस्सा काफी ज्यादा आती है ब्लास्ट को वहां पर देखकर। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनिक जिंदा था और पूरे के पूरे होश आवाज में था, बिल्कुल भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन स्टिल शॉक में था कि हुआ क्या अचानक से, वो कहां से कहां पहुंच गया, आखिर चल क्या रहा है ये सब। क्योंकि रिमेम्बर सोनिक तो ब्लास्ट को जानता नहीं है, उसकी पावर्स को जानता नहीं है, और जानता भी होगा तो सिर्फ पहली बार मिलेगा। एंड इसके बाद ब्लास्ट एक ऐसी चीज करता है जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ब्लास्ट जैसा कैरेक्टर करेगा। वो जीव निकालते हुए वॉइड से बोलता है यू फेल फॉर इट। मैंने सोनिक की सिर्फ अपर बॉडी गायब कर दी थी अपने पोर्टल का यूज करके और तुम्हें लगा वो मर चुका है। जिस पे वॉइड बिल्कुल चुप। Are you serious right now, bro? लेकिन तभी फ्लैश पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। इसके बाद ब्लास्ट के थ्रू ही हमें पता चलता है कि वो जो लेटर आया था उसको पढ़ के फ्लैश का रिएक्शन कुछ अलग सा था, जिस वजह से ब्लास्ट ने प्रिटेंड तो ऐसा किया कि वो और कहीं जा रहा है, लेकिन रियलिटी में वो फ्लैश का ही पीछा कर रहा था अपने पोर्टल्स के थ्रू। और ब्लास्ट ने पोर्टल्स का इसलिए यूज किया था जिससे कि फ्लैश को जरा सा भी भनक ना पड़े कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हाँ वो बात अलग है कि जब जंगल आया और फॉग आया तो ब्लास्ट ने फ्लैश को खो दिया, मतलब उसे पता ही नहीं चला कि फ्लैश कहाँ चला गया। और तभी ब्लास्ट कंफ्यूज कि अब क्या करे वो। लेकिन अभी जो वॉइड ने डायमेंशनल स्लैश का यूज किया है उसकी हेल्प से ब्लास्ट यहाँ पे पहुंच पाया। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, ब्लास्ट के ऐसे रिएक्शन क्यों दिखाए जा रहे हैं यार, ये काम तो सैटामा का है, ये तो गलत है। और सैटामा से याद आया, अपना टकला है कहाँ आखिर, अभी भी अपने घर पर ही बैठा है क्या। एंड एक बहुत बड़े स्पॉइलर अलर्ट के साथ ये बोलूंगा कि जैसा कि तुम सब में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा कि वेब कॉमिक में सैटामा ही मारता है इस निंजा लीडर को। लेकिन अभी फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं लग रही कि सैटामा आखिर यहाँ पे पहुंचेगा कैसे, और पहुंचेगा तो इस निंजा लीडर से फाइट करके इसे मारेगा कैसे। क्या ब्लास्ट कमजोर पड़ेगा, जैसे कि फ्लैश के कमजोर पड़ने पे ब्लास्ट आया, वैसे ही ब्लास्ट के कमजोर पड़ने पे सैटामा आएगा फिर मारेगा वॉइड को, या फिर बीच में ही ऐसे ही अचानक से आके एक पंच के थ्रू गायब कर देगा। तुम सबको क्या लगता है किस तरीके से एंट्री होगी, लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर जो भी है, इसके बाद ब्लास्ट शाबाशी देता है उन दोनों को कि उन दोनों ने क्यूब की जो टेम्पटेशन थी उसको ओवरकम कर लिया, काफी बड़ी बात है ये। एंड इसी वजह से पता नहीं किस चीज के लिए ब्लास्ट पास कर देता है इन दोनों को। अब तुम सबको क्या लगता है ब्लास्ट और वॉइड की फाइट आखिर कितने टाइम तक चलेगी, 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर तक भी चल सकती है। और सैटामा की एंट्री कितने टाइम बाद होगी, मुझे तो लगता है 1 चैप्टर के बाद ही सैटामा की एंट्री हो जाएगी। तुम सबको क्या लगता है कमेंट जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड भागो।